जी, तो मैं बात कर रहा था या सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वीडियो क्लोज़ कर दी है। तो मेबी अभी शायद बेहतर आवाज़ आए। अगर अभी भी ना आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, मैं फिर देखता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सब्सिडाइज़्ड बेनिफिट्स पे हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि जी फ्री और सब्सिडाइज़्ड बेनिफिट्स, फ्री और सब्सिडाइज़्ड फूड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू एम्प्लॉइज़ ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। तो अगर होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉइज़ को ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स नॉट वर्किंग। अच्छा, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। ये तो क्योंकि डिवाइस का कोई प्रॉब्लम लगता है, सिग्नल्स का प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास स्पीकर और उस पर तो ठीक आ रही है। जी मैंने इसको यहाँ पे करीब किए है, तो लेट्स सी। अच्छा, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अगर अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, पहले चेक करके मुझे बता दें कि अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। मैं इसको टेस्ट भी एक दफ़ा कर लेता हूँ। ओके, टेस्टिंग माय वॉइस, टेस्टिंग माय वॉइस, टेस्टिंग माय वॉइस। ठीक है, स्पीकर्स वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। और अगर ये अभी भी करेक्ट सिग्नल्स, वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली नाउ सर। ओके, थैंक यू। फ्री और सब्सिडाइज फूड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। अगर होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स खाना फ्री फ्राहम करते हैं, या फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। मसलन एसबीएम अगर अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, अजमत साहब के बच्चों को फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन देता है। नंबर थ्री, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट बाय हॉस्पिटल टू देयर एम्प्लॉयज़, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, या और कायद आज़म इंटरनेशनल है, या पिम्स है। अगर ये हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री या सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, तो ये बेनिफिट्स हैं, ये भी बेनिफिट्स की डेफिनेशन में शामिल हैं। लेकिन क्लॉज 53A पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के तहत ये तीनों बेनिफिट्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं। ये तीनों बेनिफिट्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं। यानी होटल अपने एम्प्लॉयज़ को अगर फ्री खाना देता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को अगर फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन देता है, और हॉस्पिटल्स अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री या सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये तीनों एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में बाज़ औक़ात ये इस तरह से भी सवाल आया है, ख़ास तौर पे ये होटल्स वगैरह से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि जनाब, होटल ने अपने एम्प्लॉयी को वाउचर्स दिए, और उसने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस के एवज़ ये आपको वाउचर्स दिए जा रहे हैं, तो अपनी फैमिली के साथ किसी टाइम पे भी आके आप इस होटल से रात को खाना खा सकते हैं। तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एज ए बोनस दिया है, और वो एम्प्लॉय को ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स फ्री खाना फराहम नहीं कर रहा है। ये जो एग्जेम्पशन है, ये खाना ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स फ्री फराहम करने के लिए है। अगर ड्यूटी आवर्स के बाद एम्प्लॉई अपने होटल से जाके मुफ्त में खाना खाता है या कम रेट पे खाना खाता है, तो वो बेनिफिट टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन की सहूलत दी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया एम्प्लॉई जो है वो खुद भी कुछ पढ़ना चाहता है, मसलन आज अज़मत साहब इरादा कर लें कि मैंने भी सीए करना है, तो उनको अगर वो फ्री एजुकेशन दे रहा है एसबीएम, तो उसकी एग्जेम्पशन नहीं है। उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा तो उसकी एग्जेम्पशन है।
इसी तरह फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट बाय हॉस्पिटल्स टू देयर एम्प्लॉइज, तो वो जो हॉस्पिटल्स देंगे वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। इस पे कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो पूछ लें। जी क्वेश्चन पूछें। जी सर, सर ये मैंने पूछना था कि जो ट्रैवल आपने ये क्यों काटा हुआ है, फ्री और कंसेशनल ट्रैवल बाय ये पहले, ट्रांसपोर्टर्स टू देयर। हाँ ये पहले लॉ में होता था, अब ये खत्म हो गया, अब ये नहीं है इसलिए काट दिया। अच्छा, तो इस पे मतलब वो क्या नाम है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। ये एग्जाम्प्ट नहीं है। सही है, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने थैंक यू आखिर सर। में लिखा हुआ है द स्ट्रक थ्रू ठीक। फैसिलिटी हैज बीन डिलीटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2013। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। सही सही सही। ठीक ठीक ठीक। जी सरोज क्वेश्चन पूछें। सर जो हमने पहले मेडिकल अलाउंस वाले जो पढ़ी थी कंडीशंस, वो इधर अप्लाई नहीं होती? वो एक अलग एग्जाम्पशन है, ये एक अलग एग्जाम्पशन है। उस एग्जाम्पशन में ना कुछ कंडीशंस थी। ठीक है, आपको याद है मेडिकल फैसिलिटी में कंडीशन थी कि वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होनी चाहिए, और मेडिकल अलाउंस में कंडीशन थी कि वो 10% तक एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है, और दूसरी कंडीशन उसमें ये थी कि वो उसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को ना मिलती हो। ये जो फ्री या सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट बाय हॉस्पिटल टू इट्स एम्प्लॉयज है, ये जो फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट बाय हॉस्पिटल टू इट्स एम्प्लॉयज है, ये कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इसके लिए कोई शर्त ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ हॉस्पिटल एम्प्लॉइज हाँ, के ये लिए हॉस्पिटल जो अपने एम्प्लॉयज को देता है उसके है? लिए। ठीक है, तो सर जी सर, तो इसमें फिर वो जो पहले हमने पढ़ा था वो अप्लाई नहीं होगा? नहीं, वो बिल्कुल भी? देखें, वो उसकी एप्लीकेशन इस तरह से नहीं होगी, क्योंकि उसके उसके वो जो है ना जनरल थी एक ट्रीटमेंट, वो जनरल थी। हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक जो मेडिकल फैसिलिटी दे देता है वो उसकी एग्जेम्पशन थी। और उसमें एक लफ्ज क्या था, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक। यहाँ पर जो है अगर फर्ज किया उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं भी लिखा हुआ और हॉस्पिटल उसे मुफ्त इलाज की सहूलत फराम करता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। जी हशबील क्वेश्चन पूछे। सर मार्जिनल कॉस्ट और ये सब्सिडाइज्ड बेनिफिट्स एक ही चीज़ है? हाँ एक ही बात है। ठीक है, ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेक्शन 43। अच्छा, ये सेक्शन क्या कहता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ हमारे मुल्क की एम्बेसीज हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, या कोई और हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं किसी मुल्क में जाते हैं और वो काम करते हैं, तो कहता है कि एनी सेल, इसी तरह दूसरे मुल्कों के लोग भी हमारे मुल्क में आके एम्प्लॉयमेंट करते हैं, काम करते हैं, उनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में ओपन होती हैं, उनके और मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। तो ये कहता है कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट एज रेम्युनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू सच गवर्नमेंट शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी अगर फर्ज किया कोई अमरीकी हुकूमत का मुलाजिम है और वो पाकिस्तान में आके अपनी हुकूमत के लिए कोई मुलाजमत कर रहा है, यहाँ पे उनकी एम्बेसी में फर्ज किया कोई मुलाजमत कर रहा है, तो कहता है कि उसकी सैलरी पर पाकिस्तान टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब है जब प्रोवाइडेड का लफ्ज आता है ना, तो उसके आगे जो बातें लिखी होती हैं वो बता रहा होता है कि ये कंडीशंस हैं इस एग्जेम्पशन के लिए या इस बात के लिए। प्रोवाइडेड द एम्प्लॉई इज अ सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि वो जो एम्प्लॉय है वो उसी मुल्क का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है। अगर अगर फर्ज किया अमरीकी सिफारत खाने में कोई पाकिस्तानी जाके मुलाजमत करता है, तो उसकी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होगी। The services performed by the employee are of a character similar to those performed by employees of the federal government in foreign countries। यानी अगर पाकिस्तानी ये सर्विसेज सेम उसी तरह की हैं जिस तरह की पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जाके दूसरे मुल्कों में फराहम करते हैं, यानी जैसे उनकी एम्बेसी में
अगर कोई कौंसलर है तो पाकिस्तान का वहां पे उनकी उधर की एम्बेसी में कोई कौंसलर होगा या एम्बेसडर होगा, तो सेम टाइप का एम्प्लॉय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन इकट्ठी अप्लाई होंगी। तीसरी कंडीशन है द फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट्स अ सिमिलर एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मिंग सिमिलर सर्विसेज इन सच फॉरेन कंट्री। वो गवर्नमेंट भी हमारे लोगों को ऐसी एग्जेम्पशन दे, अगर वो गवर्नमेंट भी हमारे लोगों को ऐसी ही एग्जेम्पशन देगी तो हम भी देंगे, अगर वो हमारे लोगों को एग्जेम्पशन नहीं देगी तो हम भी नहीं देंगे। तो जिन जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान, ये तो एक रेसिप्रोकल मुआहदा है, और जहां जिन जिन मुल्कों की पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं या जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात है, वो सारे हमारे एम्प्लॉयज को एग्जेम्पशन देते हैं और हम उनके एम्प्लॉयज को एग्जेम्पशन देते हैं। तो ये फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की एग्जेम्पशन है। इसके सवाल के ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए। अगर ये सवाल कभी आया तो थ्योरी में ही आएगा, और वो आपसे यही पूछेगा कि फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की सैलरी की एग्जेम्पशन की कंडीशंस बता दें, तो आप ये कंडीशंस वहां पे लिस्ट डाउन कर देंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का इसके ऊपर तो पूछ लें। जी अश्मीर पूछें। अश्मीर क्वेश्चन पूछें। सर ये थर्ड कंडीशन जो है ये टैक्स ट्रीटी है एक किस्म की? थर्ड टैक्स ट्रीटी जो है ना, वो तो पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, पूरा एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और वो पूरा एग्रीमेंट जो है ना, वो टैक्स ट्रीटी कहलाता है। ये तो सिंपली एक नरेशन है, ठीक है। ठीक, ठीक है सर। जी हमने क्वेश्चन पूछे। सर ये जो तीनों कंडीशंस है ये इकट्ठी मतलब होनी चाहिए तो एग्जाम्पशन मिलेगी? जी बिल्कुल, ये तीनों कंडीशंस इकट्ठी पूरी होंगी तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके सही है सर। ओके। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ये हैं कि देखें, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे टैक्स लगाने का इख्तियार पाकिस्तान को हासिल है, और वो टैक्स लगाने का इख्तियार अगर कोई शख्स रेजिडेंट हो जाए तो उस सूरत में आता है। अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर सिर्फ टैक्स लगाएगा, फॉरेन सोर्स इनकम पे नहीं लगाएगा। लेकिन बाज सूरतों में ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर भी टैक्स ना लगा सके, और ये सेक्शन उन्हीं सूरतों को बताता है। पहली चीज, पहला पॉइंट, एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम व्हिच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर अ टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एनी पाकिस्तान, ठीक से ऑडियो नहीं आ रही, अच्छा एक मिनट दोबारा करता हूँ। इधर से तो करेक्ट है। आज ये लगता है सिग्नल्स में काफी प्रॉब्लम है, मैं इसको दोबारा टेस्ट करता हूँ। Testing the microphone, testing the microphone, testing the microphone. Testing the microphone, testing the microphone, testing the microphone. अच्छा देखें, अगेन वही सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल है आज, इसी वजह से आप लोगों को सही तरह से आवाज़ नहीं आ रही है।
कनेक्शन में है, आप ठीक कह रहे हैं खिजर, ये कनेक्शन में ही प्रॉब्लम है। और आज ये ईवो ये पीटीसीएल का या ईवो का प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है आज। तो चलें, आज के लिए मेरा ख्याल है फिर इतना ही काफ़ी है। फिर कल इंशाल्लाह ताला, मंडे को इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो पूछ लें अभी। मंडे को जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।